हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है संपूर्ण क्वांट। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट क्वांट। तो ये सीरीज प्योरली डेडिकेटेड है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम को, क्योंकि इस सीरीज में हम आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए कंप्लीट क्वांट पढ़ेंगे। तो इस सीरीज का आज ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ये इंश्योर जरूर कर लेना कि आपने परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 देख रखा हो, यानी कि इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 अगर आपने नहीं देखा है, परसेंटेज पार्ट 1, तो आपको इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको पार्ट नंबर में भी हो सकता है समझ आ जाए, बट वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी जो चाहिए एग्जाम के लिए। तो पार्ट 1 जरूर देख लेना, उसके बाद इस पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले अगर हम उस एग्जाम की नीड को समझ लेना तो हमारी प्रिपरेशन जर्नी बहुत आसान हो जाती है। और उस एग्जाम की नीड को समझने के लिए दो चीज़ें बड़ा अहम रोल अदा करती है। एक होता है डिकोडेड सिलेबस, दूसरा होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये दोनों आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आरबीआई ग्रेड बी का डिकोडेड सिलेबस, फेज 1 फेज 2 पैटर्न स्ट्रेटेजी सब कुछ, और साथ में 2019 से लेकर के 2025 तक के सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे फेज 1 फेज 2 के। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो। एक बार उनको एनालिसिस करके अगर तैयारी शुरू करोगे तो मजा आएगा आपको। दोस्तों, ये हमारी इस पूरी कंप्लीट सीरीज का शेड्यूल है। ये शेड्यूल मैं हर लेक्चर में इसलिए दिखाता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि टाइम पास ना कर रहे हो, 2 लेक्चर के बाद कहीं आए ही ना। ये देखो, पार्ट नंबर 1 बेसिक कैलकुलेशन, 2 नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज का आज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज की खास बात क्या है कि इसमें वीक में आपको 2 ही लेक्चर मिलते हैं क्वांट के, जिसमें वेडनेसडे और सैटरडे। ठीक है, तो ये वेडनेसडे को आपको लेक्चर मिल रहा है, फिर अगला लेक्चर सैटरडे को मिलेगा। 2 लेक्चर रखने के पीछे पर्पज ये है क्योंकि बाकी के दिनों में हम रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर भी आपको दे रहे हैं। तो आप अगर एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो वाली मतलब इतना फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में वीक में डेली एक लेक्चर मिल रहा है आपको, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओ, एग्जीक्यूट भी कर पाओ चीज़ों को। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्लान रहेगा, हम कंप्लीट पढ़ेंगे यहाँ तक। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हर वीडियो में कॉमेंट जरूर किया करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जिस भी बच्चे ने परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा, ठीक है, तो प्लीज ये आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि यहां पे मैंने परसेंटेज का पूरा कंप्लीट बेसिक पार्ट डिस्कस किया था, कैसे परसेंटेज को जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं, ये कंसेप्ट बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले वो वाली वीडियो देखो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो ये बेसिक वाला पार्ट हमारा हो चुका है, कई सारे डीआई भी हमने प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो जो पार्ट 1 था उसमें हमने बेसिक पार्ट, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इजीली, कि आप परसेंटेज को कैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके अलावा कुछ डीआई भी प्रैक्टिस किए थे हमने। फिर मैंने आपको ये फ्रैक्शन भी दिखाए थे, मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, बोला था कि आपको 20 सेल्फ मेड वैल्यूज अगले 3 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने वो सारा काम किया है ना दोस्तों, फिर तो मजा आएगा लेक्चर्स में। अदरवाइज आप टाइम पास कर रहे हो, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, जिस दिन लेक्चर जाना है उस दिन आएगा। अगर किसी दिन 1 मिनट की भी देरी हो तो मुझे आप बता सकते हो। मेरे किसी मोटिवेशन में, मेरे किसी हिम्मत में, मेरे किसी पढ़ाने के तरीके में, मेरे कंटेंट में कुछ भी सवाल नहीं कर सकते आप। अगर कमी रही तो सिर्फ आपकी रहेगी, क्योंकि आप रेगुलरली ना तो देख रहे हो ना प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ठीक है, आरबीआई ग्रेड भी क्वांट नहीं रुकेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है जी, चलो। तो ये डीआई लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था, और मैंने ये वादा किया था कि ये डीआई जो बच्चा सोल्व कर लेगा, ठीक है, मतलब उसका परसेंटेज में अच्छा होल्ड है, पास है वो परसेंटेज में। और अगर आप नहीं सोल्व कर पाए तो मैंने ये वादा किया था कि हम अगली क्लास में इसी डीआई से स्टार्ट करेंगे। तो आज इसी डीआई से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में बेसिक पार्ट नहीं होगा, बेसिक पार्ट जो है वो हो चुका है पिछली क्लास में। आज सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे जो आपसे आरबीआई ग्रेड बी में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पता नहीं कैसे होगा, लंबा क्वेश्चन है, मैं आराम से 10-15 मिनट लेके सोल्व करूंगा। और ये मत सोचना कि सर आप 10-15 मिनट ले रहे हो तो हमें तो पेपर में फिर हम कैसे करेंगे। पहली बात तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के होते हैं,
बट अगर पेपर में लेवल ऐसा ही रहा सारे क्वेश्चन का, सपोज 3 DI है पेपर में, तीनों ही ऐसे है, कोई तो करोगे ना भाई, तो इस टाइप का DI फिर किया जा सकता है। ये लेंदी जरूर है लेकिन डूएबल है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम करेंगे, टाइम लेंगे क्योंकि मुझे आपको समझाना भी एक एक चीज, बट कर सकते हो आप। देखो क्या है, इन ए कार एक्सपो इन द न्यू दिल्ली देर आर ए टोटल ऑफ 67,200 विजिटर्स हु विजिटेड द कार एक्सपो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड इन द कार एक्सपो इज दिस। ठीक है, तो ऑल द विजिटर हु विजिटेड द कार एक्सपो विजिट द 6 डिफरेंट कार कंपनी पवेलियन, नेमली फोर्ड, मारुति, वोक्सवैगन, टोयोटा, होंडा एंड निसान। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा दोस्त, आप वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करें। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसको। ठीक है, और मेरे साथ फिर सॉल्यूशन मैच कर लेना। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, उस टेबल में क्या होगा, उस टेबल में डिफरेंट 6 जो हैं वो आपके क्या है, पवेलियंस हैं, तो 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कार पवेलियन, यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ मेल आ जाएगा, फीमेल आ जाएगी, कुछ जरूरत पड़ी तो यहाँ ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंट कार पवेलियन, कौन कौन से कार पवेलियन है भाई, सबसे पहले फोर्ड है। ठीक है, फिर मारुति है। पेशेंस लगेगी दोस्तों चीजों को सीखने में, तो पेशेंसली सीखना, जल्दबाजी है क्लास बंद करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर अगर क्रैक करना है ना, पेपर में अच्छा स्कोर करना है, तो पेशेंस जरूरी है, वो सीख लो फिर एग्जीक्यूट करना। ये है वोक्सवैगन, फिर ये है टोयोटा, फिर है होंडा और यह है निसान। ठीक है, ये 6 डिफरेंट कार पवेलियन है। यहाँ पे हर एक पवेलियन में टोटल विजिटर ले लिया हमने, यहाँ पे मेल विजिटर ले लिया और यहाँ पे फीमेल विजिटर ले लिया। अब वो कह रहा है कि टोटल 67,200 विजिटर्स हैं, जिसमें मेल टू नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो 9:7 है। तो 9 + 7 16, 16 से जाएगा 16 4 जा, ठीक है, 16 4 जा कितना 64, फिर किससे कटेगा भाई, अरे क्या हो गया है, यहाँ लिख लेते हैं 16 4 जा, फिर 16 2 जा 4200, 4200 इंटू 7, तो ये हो गया 00, 7 2 जा 14, 7 4 जा 29,400, ये हो जाएगा 9 से गया 00, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37, 37,800। ठीक है, 37,800, तो ये टोटल आ गया अपना। ठीक है, अब क्या है आगे इंफॉर्मेशन जो होगी उसको देखते हैं भाई वन बाय वन। क्या है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु विजिटेड फोर्ड पवेलियन इज 16,128। फोर्ड को टोटल 16,128 विच इज P% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटेड। ठीक है, अब यहां पे ये जो 16,128 है, ये टोटल नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं 67,200, परसेंटेज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू P%। तो ये कैंसिल हो गया भाई, ये कटेगा आई थिंक 2 से जाएगा पहले, तो 2 1612 माइनस 1344, तो 12 में से 4 गया 8, फिर ये 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, ये 8, फिर आई थिंक 4 से जाएगा, तो 24 आ गई P की वैल्यू। ठीक है, P की वैल्यू आ गई, ये P% है तो P की वैल्यू आ गई, ये टोटल इतने हैं तो ये P की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई 24। क्लियर है भाई, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन इज Q% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड द कार एक्सपो। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल मारुति में जो फीमेल है ये Q% है टोटल फीमेल का। ठीक है, और आगे कह रहा है कि एंड 10,983 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटेड फोर्ड पवेलियन। तो फोर्ड को विजिट करने वाले 16,128 है, उससे 10,983 लेस है ये, तो 8 - 3 गया 5, 12 - 8 गया 4, फिर ये 10 - 9 गया 1 और ये 5, 5145, ये 5145 है और ये 29,400 का Q% है, तो इंटू दिस। अब ये कटेगा, 3 से कट गया 9 और फिर 3 से कट गया 8, ये 3 से कटेगा तो 17 15, फिर किससे कट रहा है 7 से कट रहा है, 7 2 जा 14, 7 4 जा 7 5 जा 7 से कट गया कितना 14। ठीक है,
और फिर 7 से कट गया 2, फिर ये 7 से कटेगा 7, 3 जा 7 5 जा, तो 17.5 आ गया। ये आ गया 17.5 क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। मे बी कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत हो लास्ट में चेक कर लेंगे यार, मैं भी बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, बट आप थोड़ी पेशेंस रखना। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड होंडा पवेलियन इज 15% ऑफ द टोटल मेल विजिटर। होंडा पवेलियन में जो मेल है, होंडा में ये मेल है, ये मेल है, ठीक है, ये टोटल का 15% है मेल का, इसका 37,800 का, इसका 10% होगा इतना, इसका 5% होगा 3,000 का, 5% 1,500, तो ये बन गया 1890। ये 0 17 16, ये 5670, तो ये आ गया यहां पे 5670। ठीक है, आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ वेल विजिटर हु विजिटेड वॉक्सवैगन पवेलियन, ये की बात हो रही है, ठीक है, इज 1890 मोर देन द मेल विजिटर हु विजिटेड होंडा पवेलियन एंड इज R% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड, यानी ये R% है टोटल का, और ये जो यहाँ पे विजिट किए हैं इससे 1890 ज़्यादा है, तो इसमें 1890 ऐड करेंगे, 0 9 7 16 14 15 7560 7560, और ये इसका कितने परसेंट है, तो ये इसका 20% है भाई, क्योंकि ये देखो 10% 3780, इसका डबल करोगे तो R की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यहां से हटा देता हूं, थोड़ा लेंदी है लेकिन यार डुएबल है। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन अगर आप घर पे मास्टरी कर लोगे परसेंटेज में इतना, तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आनी दोस्त पेपर में। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन, मेल मारुति पवेलियन, ये दैट इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन, तो इसका 1/3 फीमेल मारुति। अच्छा ये हटा दिया हमने यार, ये कितना आया था, क्यों 17.5% था, हमने ओहो माफ करना यार, इससे कम था ये, 161828 से 10983, तो ये आया था 5, और ये कितना था, 12 में से 8 गया 4, और फिर ये 10 में से हो गया 5145, ये था 5145, इसका 1/3 है 1715। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड टोयोटा पवेलियन, फीमेल विजिटेड टोयोटा, इसकी बात हो रही है, इज 7 की पावर 3 मोर देन द नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन। मारुति पवेलियन में मेल है 71715, 7 की पावर 3 इज दिस 852058, तो ये आ गया 2058, एंड इज S% ऑफ द फीमेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन। ठीक है, और ये S% है, तो मारुति पवेलियन में कितनी है फीमेल, ये 2058 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5145, 5145 परसेंटेज के लिए इंटू 100, 5 से गया 20, 5 से गया 17 15, फिर 5 से गया 4, 5 से गया 5 3 जा 15, 5 7 जा 5 1 जा, ये कटेगा, ये 8 से कट रहा है नहीं, तो कटेगा ही नहीं, तो फिर फायदा कुछ नहीं है, 5 3 जा 15, 5 7 जा, ये गलत काट दिया ना हमने, 5 से 25 से गया ये 1029, ये गया ये 20, ये 2, तो 40 आएगा भाई, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 40, ये 40% है इसका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड निसान पवेलियन इज दिस, फीमेल निसान में कितनी है 4410, विच इज T% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड कार एक्सपो, ये T% है इसका, तो 4410 29400 का कितने परसेंट है, ये 00294, तो 2 से गया 147, 2 से गया 2205, ये कटेगा 147 गया 1 से, फिर बचेगा 53 और 20 73 5, फिर गया 5 से, तो ये आ गया 15, तो टी की वैल्यू यहां आ गई 15। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ वेल विजिटर हु विजिटेड टोयोटा पवेलियन, मेल हु विजिटेड टोयोटा पवेलियन, ये इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड सेम पवेलियन। अगर ये 3 टाइम है तो ये इसका 3 टाइम लेस होगी भाई, ये 3 टाइम है इसका, तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 से गया 6, फिर ये कितना बच गया 25, तो 3 8 जा 3 6 जा, 3 से गया 18,
3 8 24, 3 6 18। ठीक है, नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड टोयोटा पेविलियन इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड टोयोटा पेविलियन। आगे है टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु विजिटेड होंडा पेविलियन इज 22% ऑफ द टोटल विजिटर। तो होंडा को 22% ऑफ द टोटल, तो इसका 1% होगा 672, तो 22% होगा, इधर ले लो इसका टोटल 22 दूनी 44, 4 22 सत्ता 154, 4 158, 15 22 छिका 132 और 15 147। तो फीमेल आ जाएगी, इसमें से माइनस कर दो, ये बच गया 4 1, फिर 7 माइनस 6 गया 1, 14 माइनस 5 गया 9। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का चेक कर लेना यार। रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल हु विजिटेड निसान पवेलियन इज 9:5। मेल टू फीमेल निसान ये 9 है तो ये 5 है, तो 5 की वैल्यू 4410 बाई 5 इंटू 9। 5 से गया 5 8 40, 5 8 40, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 9 दूनी 18, 1 9 8 72 और 1 73, 7 9 8 72 और 7 79। ठीक है, फिर क्या बच गया, अब देखो, और बस अब यहीं से निकालना है आपको। अब देखो यहां से मेल आ जाएंगे फोर्ड के, कैसे इन सब का सम करूंगा, एक इसको हटा दें पूरे को, काफी मेहनत है। ठीक है, बट मेहनत, अगर ये मेहनत घर पे हो जाए ना, पेपर में बहुत सुविधा होती है। ठीक है, देखो टोटल मेल है 3780, अगर इन सब पवेलियन का माइनस कर दूं 5 13 और 8 21, 3 6 9 14 21 3 24, 2 + 7 9 + 5 14 20 29, कितना 2 + 1 3 10 12 17 24। ठीक है, तो ये बच गया 10 - 1 9, फिर यहाँ जाएगा 9 - 4 गया, फिर 17 - 9 गया 8, 6 - 4 गया 2, तो ये बचेगा 1 2 8 5 9। तो फीमेल इसमें से इसको घटा दो, ये फीमेल आ जाएंगी। ठीक है, तो ये फीमेल कितनी आएगी, 18 - 9 गया 9, फिर ये 11 - 5 गया 6, फिर ये 10 - 8 गया 2, फिर ये 5 - 2 गया 3। ठीक है, फिर इसमें से इन सब का सम घटा दो, तो ये वाली वोक्सवैगन की फीमेल आ जाएंगी। तो 29400, ये देखेंगे तो 9 5 14 24, 2 + 6 8 + 4 12, 12 + 8 20 21 22 22, 2 कैरी होगा, 2 + 4 6 7 13 14 16 4 9 9 18 4 22। तो ये बच गया 10 - 4 6, फिर ये 9 - 2 7, 13 - 6 7, 8 - 2 6, तो ये आ गई 6 7 7 6। ठीक है, मतलब ये आ गया इसको सोल्व करने के बाद, डिफरेंट जो भी वैल्यू है वो सारी मिल गई हमें। ठीक है, अब इस पे जो भी क्वेश्चन होंगे, अब मैं इनका सम करूं ये करूं, इतना जरूरत नहीं है, एक बार के लिए हमने सारा निकाल लिया, अब जो जो जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे आगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो भाई बड़े ध्यान से। ठीक है, देखो पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पहली बात तो ये देखो पी क्यू एस टी इन्हीं पे हैं सारे क्वेश्चन, तो आपको ये वैल्यूज भी निकालने की जरूरत नहीं थी, जो बची हुई वैल्यूज है ये वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन पी क्यू आर एस टी पे ही सोल्व हो गया है सारे के सारे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सोल्व करना है आपको, मैंने तो जानबूझ के करके दिखाया है आपको। तो सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू कितनी आई है भाई, कहां गया पी, पी की वैल्यू है 24, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आई थी 17.5, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी, एस और टी की क्या वैल्यू है, एस की वैल्यू है 40 और टी की वैल्यू है 15, तो 40 एंड 15। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक बात का हिसाब लगाओ यार, जहां जहां भी हमने ये पी क्यू आर एस टी निकाल दिया, मतलब आधी कैलकुलेशन बच सकती है हमारे ये। हमेशा जब भी इस तरह के डीआई को सोल्व करो तो पहले क्वेश्चन भी देख लो कि वहां क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार जब डाटा बहुत लंबा होता है ना, क्वेश्चन उसके आसान होते हैं, कई बार इंफॉर्मेशन आसान होती है, क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्यू की वैल्यू कितनी आई है, क्यू की वैल्यू है 17.5, एस की वैल्यू कितनी है 40, टी की वैल्यू कितनी है 15, माइनस पी की वैल्यू कितनी है 24, आर की वैल्यू कितनी आई है भाई, आर देखो, आर आया ही नहीं क्या कहीं, आर की वैल्यू है 20।
ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी है 15, और इस पूरे के डिवाइड में है 100। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये 20 ये 20 दोनों तरफ से, और ये 15 15 दोनों तरफ से कॉमन निकल गया। अगर यहाँ 20 और 15 कॉमन निकल गया बाहर, 20 इंटू 15, तो यहाँ कितना बचा 17.5, और 20 कॉमन निकल गया तो ये बचा 2, और इधर बचा 24, और नीचे बचा 100। तो 20 से गया कितना 5, 5 से गया कितना 3, तो ये 35 माइनस 24, तो बच गया 11, 11 इंटू 3, तो 33 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कर लोगे ना। एक भरोसा जग रहा है कि नहीं, कि अगर मुश्किल भी आया, आमतौर पे लोग अवॉइड करते हैं यार, कौन इतने इतने लंबे डीआई सोल्व करता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में। ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, और मैं यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। अगर अब भी हिम्मत ना करी तो फिर कसूर तुम्हारा निकलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पीवाईक्यू भी करते हैं, ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 के क्वेश्चन है। परसेंटेज से बैंक की तरह, एसएससी की तरह सवाल नहीं आते हैं यहाँ। यहाँ थोड़े से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से सोल्व होंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, मायाज मंथली सैलरी इज 60% मोर देन दैट ऑफ सेवई। माया की जो मंथली सैलरी है वो सेवई का 60% मोर है। तो मैंने कहा ये माया है, ठीक है, और ये सेवई है। अब जो सैलरी है, अगर ये मान लीजिए 500 है, तो ये 60% मोर है, तो इसका 60% कितना होगा 300, तो इसकी सैलरी 800 है। और XYZ अगर जरूरत पड़ी आगे तो ले लेंगे। मैंने 500 800 क्यों चूज किया, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान रहे हमारे लिए। आगे देखो, बोथ सेवई एंड माया आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मंथली सैलरी पे इक्वल सम टुवर्ड्स ईएमआई। दोनों की जो ईएमआई है वो इक्वल है। ठीक है, आउट ऑफ रिमेनिंग मंथली सैलरी माया एंड सेवई स्पेंड है सर्टेन अमाउंट टुवर्ड्स हाउस रेंट। उसके बाद दोनों हाउस रेंट देती है कुछ ना कुछ। अमाउंट द सेवई पेज टुवर्ड्स ईएमआई इज 20% ऑफ हर मंथली सैलरी। ठीक है, जो सेवई ईएमआई देती है वो 20%, इसका 50 का 20% कितना हो गया 100, तो ये भी 100 होगा, दोनों इक्वल हैं भाई। अमाउंट दैट माया पेज टुवर्ड्स हाउस रेंट इज x टाइम दैट ऑफ सी पेज टुवर्ड्स ईएमआई। जो वो अमाउंट दैट माया पेज टुवर्ड्स हाउस रेंट, दैट इज x टाइम ऑफ टुवर्ड्स ईएमआई। तो अगर यहां 100 दे रही है तो यहां 100x दे रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन। अब स्टेटमेंट चेक करनी है हमें। पहली स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ माया इफ हर एक्सपेंडिचर ऑन ईएमआई एंड हाउस रेंट इज जस्ट हाफ ऑफ द टोटल सैलरी। माया की ईएमआई है 100, हाउस रेंट है 100x, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इज सैलरी। ये 800 का हाफ कितना हो गया 400। अब यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 3, क्योंकि तभी तो ये 400 बनेगा ना, 100 इंटू 3 300, और ये तो हाउस रेंट ये कितना पे कर रही है 300। ठीक है, एज पर दिस स्टेटमेंट। अब आगे कह रहा है ऑल्सो ईएमआई एक्सपेंस ऑफ सेवई इज 30,000। अगर इसकी ईएमआई एक्सपेंस 30,000 है तो फिर इसकी भी 30,000 होगी, तो 100 की वैल्यू भी 30,000 होगी। तो 3 और ये 800 की वैल्यू कितनी होगी, इसका 8 टाइम, यानी 2,40,000। फिर अगर ये 100 की वैल्यू इतनी है तो इसकी सैलरी कितनी बन गई 30,000 का 5 टाइम 1,50,000। अब आगे क्या कह रहा है, इट इज टू बी अज्यूम दैट माया एंड सेवई हैड ओनली 2 एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर सैलरी, ईएमआई एंड हाउस रेंट, बस यही एक्सपेंस है इनके। तो फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ माया। अब माया की सेविंग क्या होगी भाई, अब माया की सेविंग 2,40,000 में से 30,000 और ये 3 टाइम यानी 90,000, तो 30,000 90,000 1,20,000 ये खर्च करती है, और 2,40,000 सैलरी है, तो सेविंग इसकी 1,20,000 होगी। अब स्टेटमेंट 1 से हमें 1,20,000 मिला, और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो भैया 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मुझे ये वाली स्टेटमेंट सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यही मेरा राइट आंसर होगा, खत्म। तो बहुत बार जैसे पिछले डीआई में बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी थी,
यहां भी आप बहुत सारी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, बट उसके लिए ये चीजें दिमाग में तब आती है ना पेपर में जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, अच्छी मेहनत करके जाते हो। ठीक है, तो वो करेंगे, मैं यकीन करूंगा इस बात पे कि आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 में आया। देखो क्या है, आप भी वीडियो को पॉज करके पहले आराम से सोल्व करो। क्या कह रहा है, द मंथली इनकम ऑफ क्यू इज 33.33% लेस देन दैट ऑफ पी। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है। वो कह रहा है कि जो क्यू की इनकम है, अगर इसकी इनकम 300 रुपए है तो इसकी इनकम 200 रुपए है, क्योंकि 33.33% का मतलब 1/3, तो इसका 1/3 100। आप सीख जाओगे खुद ही। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कब 500 एज्यूम करना है, कब 100 एज्यूम करना है। भैया ऐसी वैल्यूज लो ना जहां डेसिमल का पंगा ही ना बचे। अब मुझे पता है इसका 1/3, अगर 100 लेता तो 1/3 में इश्यू आता, मैंने इसको 300 सोच लिया। ठीक है, अब आगे कह रहा है बोथ स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑन फूड, फूड पे दोनों इक्वल अमाउंट स्पेंड करते हैं। पी स्पेंड 40% ऑफ द इनकम ऑन फूड, 40%, इसका 40% 120, तो ये भी 120 फूड पे। अमाउंट स्पेंड बाय क्यू ऑन शॉपिंग इज दिस टाइम द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। शॉपिंग पे जो क्यू है, क्यू जितना फूड पे किया उसका 0.25 टाइम 120 इंटू 1 या y/4 कह लो। इसका मतलब डिवाइड बाय, सॉरी सीधा ही लिख लो भाई, 1000 होगा ना, y भी तो है, सीधा ही लिख लेते हैं ये 0.5y। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, पी एंड क्यू स्पेंड देयर मंथली इनकम ऑफ शॉपिंग एंड फूड ओनली। द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड बाय पी इज, अमाउंट स्पेंड ऑन फूड बाय पी इज द मोर देन द अमाउंट ऑफ बाय शॉपिंग बाय क्यू। अब क्यू ने शॉपिंग पे कितना लगाया होगा, 200 माइनस 120 80। ठीक है, तो 50% ऑफ द रिमेनिंग मंथली इनकम ऑफ पी इज स्पेंट ऑन शॉपिंग। ठीक है, देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ पी। अब यहां पे अगर आप देखोगे, वो कह रहा है कि द पी एंड क्यू स्पेंड देयर मंथली इनकम ऑफ शॉपिंग एंड फूड, द अमाउंट स्पेंड बाय ऑन फूड बाय पी इज दिस, मतलब ये इज 10,800 मोर देन द स्पेंड अमाउंट स्पेंड ऑन द शॉपिंग बाय क्यू। ठीक है, शॉपिंग बाय क्यू, और क्यू ने शॉपिंग पे कितना लगाया है, ये हमने गलत ले लिया। 1 सेकेंड प्लीज, ये हमने थोड़ा सा, मैं दोबारा से लिख देता हूं, एक बार कंफ्यूज मत होना प्लीज। देखो, द मंथली इनकम ऑफ क्यू इज 33.33% लेस देन पी। अगर ये 300 है तो ये 200 है। बोथ स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑन फूड, दिस पी स्पेंड 40% ऑन द इनकम ऑन फूड, तो पी 40% ऑफ इनकम 120, एंड अमाउंट स्पेंड बाय क्यू ऑन शॉपिंग ये था, ये 0.25 वाई टाइम द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, तो ये दोनों 120 खर्च करेंगे, तो ये 120 इंटू 0.25y खर्च कर रहा है। द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड बाय पी, यानी ये इज मोर देन शॉपिंग बाय क्यू, यानी कि 120 माइनस 120 इंटू 0.25y, दैट इज 10,800। 50% ऑफ द रिमेनिंग मंथली इनकम ऑफ पी, भाई ये वाई सोल्व नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, और आप सोच रहे हो जाएगा सर 120 है, ये तो एज्यूम्ड है ना, ये 120 कोई परफेक्ट वैल्यू थोड़ी है, ये तो हमने एज्यूम करी है। अगर मैं 120 की जगह या 300 की जगह कुछ और सोच लूंगा तो कुछ और आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, तो ये तो सोल्व ही नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये वाई नहीं सोल्व, क्योंकि ये भी एज्यूम्ड वैल्यू है सारी, और ये भी एज्यूम, वाई भी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, वाई भी एक वेरिएबल है और ये भी एज्यूम्ड वैल्यू है, तो कभी वाई की वैल्यू आएगी नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में दिया गया डाटा इनसफिशिएंट था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा राइट आंसर। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, तभी तो फिर आरबीआई नाम है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये आरबीआई ग्रेड बी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, लेंदी है, बढ़िया है सारे। देखो क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ नयन एंड कमल इज दिस। एक नयन है, एक कमल है, इनकी जो सैलरी है दैट इज इन द रेशियो 7:8। मैं कहूं ये 700 है, मैं कहूं ये 800 है।
नयन स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी इन ग्रोसरी, ग्रोसरी पे 25%, इसका 25% इज 175. 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, रेंट पे 20%, इसका 140. एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन पे रिमेनिंग का 50, तो 700 माइनस ये 315 गया, तो ये बचा 58 और यहां बचेगा 385. तो इसका 50% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, दैट इज 192.5. तो बाकी का बच गया 192.5 एंड द रेस्ट ऑफ द सैलरी ही सेव्स. ये आ गई इसकी सेविंग. ठीक है, अब आगे क्या, कमल स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, तो इसका 30% इज 240. 20% ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी पे इसका 20% 160 एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, तो रिमेनिंग कितनी बची भाई, 400 बची रिमेनिंग, उसका 60% ऑन हाउस रेंट, तो इसका 60% इज 240 एंड रेस्ट सेव, तो 160 इसकी सेविंग होगी. ठीक है, अब आगे क्या है क्वेश्चन के अंदर, अब आगे क्या है कि इफ नयन स्पेंड 9500 लेस देन कमल ऑन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे अकॉर्डिंग 240 माइनस 192.5 दैट इज 47.5 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9500. तो 1 की वैल्यू 9500 बाय 47.5, डेसिमल के नाम का 10 ऊपर. ठीक है, तो ये फिर ये कट जाएगा किससे, 20 से, तो 1 की वैल्यू आ गई 200. तो देन हाउ मच अमाउंट स्पेंड बाय बोथ ऑन रेंट, तो रेंट पे ये 140 ये 240, तो 140 240 380 और 1 की वैल्यू 200, तो दैट इज 76,000. अब तो कुछ भी निकाल सकते हो आप. ठीक है, इसके बाद तो जो मर्जी निकाल सकते हो, जो भी पूछेगा बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी. समझे, तो इस तरीके से आपको चीजों को एग्जीक्यूट करना है भाई, और कर सकते हो आराम से. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. ये कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे वाले. क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अपीयर्ड फॉर ए टेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ठीक है, द क्लास हैज 600 स्टूडेंट, हाउ मेनी ऑफ देम पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट. क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, क्लास में टोटल हैं 600 बच्चे. तो कह रहा है कि बोथ में पास कितने हुए. ठीक है, किस स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा ये बताना है हमने. ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, 75% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट. एग्जैक्टली 1 में पास है 75%. ठीक है, हमेशा ऐसे बनाते हैं डायग्राम. ये अगर मैं कहूं कि ये फिजिक्स में पास है, ये केमिस्ट्री में पास है और ये दोनों में पास है, तो एग्जैक्टली 1 का मतलब है कि इधर और इधर, ओनली फिजिक्स ओनली केमिस्ट्री. तो दिस प्लस दिस, मैं कहूं कि ये ए है ये बी है, तो मुझे पता चला कि ए प्लस बी तो 75% है. ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 45% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स. ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 2 से अगर 45% फिजिक्स में फेल है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि फिजिक्स में पास कितने होंगे, 55%. ठीक है, फिजिक्स में पास कितने होंगे, 55. तो यहां से मुझे पता चला कि फिजिक्स में पास है 55%. ना तो स्टेटमेंट से पता चला दोनों में कितने पास है. क्या सिर्फ इस स्टेटमेंट से ये वैल्यू निकली, नहीं निकली. क्या सिर्फ इतना पता हो, ए बी को भूल जाओ, सिर्फ इतना पता हो तो तब ये वैल्यू निकली, नहीं निकली. फिर थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स इज 10% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन केमिस्ट्री. फिजिक्स में पास जितने हैं, the number of students who passed in physics is 10% more than that number of the chemistry. तो फिजिक्स में जो पास हैं that is chemistry के पास से 10% more हैं. क्या यहां पे कुछ निकला, नहीं निकला. ये नहीं निकला, ये तभी निकल सकता है पूरा जब हमारे पास तीनों स्टेटमेंट कंबाइंड होंगी. अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तब भी कुछ नहीं निकलेगा.
अगर आप इफ पहली और थर्ड को मिलाओगे तब भी कुछ नहीं निकलेगा, आप सेकंड और थर्ड को मिलाओगे तब भी कुछ नहीं निकलेगा, अगर आप तीनों को मिला दोगे तब निकल जाएगा कि फिजिक्स में पास 55 और एग्जैक्टली वन में पास 75 टोटल। ठीक है, और फिजिक्स में पास जो है वो केमिस्ट्री से 10% मोर है, फिजिक्स में जो पास है वो केमिस्ट्री से 10% मोर है भाई। ठीक है, 45% of students failed in physics, the number of students passed in physics is 10% more than the number of students passed in chemistry। या तो यहाँ ओनली वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था। अगर केमिस्ट्री से 10% ज़्यादा है, ये 55 है, तो ये कितना बचेगा? ये तो थोड़ा घुल जाएगा भाई। बनाया था मैंने ये क्वेश्चन, एक सेकंड सोचते हुए, या तो मैंने कोई स्टेटमेंट गलत डाल दियो। अगर मैं ये 10% मोर, तो ये कितना हो गया? एक सेकंड, सिंपली कि इससे 10% मोर है तो केमिस्ट्री में कितना आ गया? 50%। अगर फिजिक्स में जो पास है वो 55% है तो ये केमिस्ट्री से 10% मोर है, तो केमिस्ट्री के 50 हो गए, तो ये 50 से 10% ज्यादा 55 हो गया। तो अगर ये 50 है, ये 55 है, और ये दोनों 75 है। अगर मैं कहूं कि ये सी है सपोज, तो हुआ क्या कि ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है, ए प्लस सी प्लस सी प्लस बी, नहीं नहीं, ए प्लस सी प्लस बी, दैट इज इक्वल टू हो गया 105%। ठीक है, और ये दोनों में एग्जैक्टली में पास है 75, तो ए प्लस बी है कितना? 75%। तो ये यहां रख दें तो सी सी ए प्लस बी, तो 2C इज इक्वल टू किसके आ गया भाई? 30% के। तो सी की वैल्यू आ गई 15%, तो आ गया भाई। सिंपली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज परसेंटेज में ऐसे हो गया था। देखो, अगर तीनों को कंबाइंड करेंगे तो यहां पे उसने बोला है कि फिजिक्स में पास केमिस्ट्री से 10% ज्यादा है, तो रेशियो बना लो ना कि ये फिजिक्स वाले है केमिस्ट्री, अगर ये 100 है तो ये 110 है, तो रेशियो हो गया 11:10। तो यानी ये वैल्यू 55% है, तो 11 की वैल्यू 55, तो 10 की वैल्यू 50, तो ये हो गया 50। अब मैं कहूं एग्जैक्टली सिर्फ जो फिजिक्स में पास है ओनली वो ए है, जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास है वो बी है, जो दोनों में पास है वो सी है। तो ये ए प्लस सी कितना आ गया? 55, और बी प्लस सी कितना आया? 50, तो ए प्लस सी बी प्लस सी आ गया 55 प्लस 50 105, और ये एग्जैक्टली एक में पास 75, यानी ए प्लस बी कितना है? 75। तो ए प्लस बी 75 रखा तो 2C बच गया 30, सी की वैल्यू आ गई 15%। तो दोनों को मिला करके ये हो जाएगा भाई। ठीक है, सॉरी, तीनों स्टेटमेंट को मिला करके ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 15%। हाउ मेनी स्टूडेंट, तो टोटल 600 का फिर निकाल सकते हैं, डाटा से हमें यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ पाए? मैं यहां थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं कहीं इसको 45 ले लूं, अगर कई बार दिमाग में नहीं चढ़ती है ना चीजें कि इसको 45 ले लूं, तो 55 45 तो 100 ही हो गया, फिर कॉमन क्या बचा इनमें? तो वो इससे 10% मोर था। देखो, मेरा इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद छोटी मोटी गलती मुझसे भी हो सकती है, और आप तो पहली बार कर रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है,
ये भी बहुत शानदार सवाल है, करो देखो कैसे होगा। 37 पॉइंट, वीडियो को पोज कर लेना। 37.5% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। तो 37.5% का मतलब है, देखो फ्रैक्शन कितने काम आ रहे हैं। 37.5%, एक तो इसने परेशान कर दिया यार। 37.5% का मतलब है कि ये 3 टाइम ऑफ 12.5% है। 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8, दैट मीन्स ये 3/8 है। तो इन ए क्लास आर बॉयज, तो मैं बोलूं कि ये बॉयज हैं, अरे यार ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज 3/8 है। अगर क्लास में टोटल मतलब बॉयज 300 है तो गर्ल्स 500 है, ये मान लो आप, ठीक है। ईच स्टूडेंट आइदर प्लेज नो स्पोर्ट और एग्जैक्टली 1 स्पोर्ट फ्रॉम फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है, और एग्जैक्टली 1। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्ले हॉकी? ईच स्टूडेंट आइदर प्लेज नो स्पोर्ट और एग्जैक्टली 1 स्पोर्ट फ्रॉम फुटबॉल एंड हॉकी। डबल वाला सीन ही नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, 10% ऑफ द बॉयज प्ले नाइदर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो बॉयज, तो स्टेटमेंट 1, 10% बॉयज नाइदर वाले नो स्पोर्ट्स, इसका 10% 30। 10% ऑफ द गर्ल्स प्ले फुटबॉल, जो गर्ल्स है गर्ल्स वो फुटबॉल वाली 10% है, यानी कि 50, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 देखो, 75% ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स आर बॉयज। जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं उसमें से 75% आर बॉयज, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर जो हैं वो 75% आर बॉयज, फुटबॉल प्लेयर का 75% आर बॉयज, ऐसे लिखेंगे। 28% ऑफ द गर्ल्स डू नॉट प्ले हॉकी। 28% ऑफ गर्ल्स, मतलब 28% ऑफ गर्ल्स डू नॉट प्ले हॉकी, तो 72% खेलती होंगी फिर, ठीक है। तो हॉकी का 72% जो है वो गर्ल्स है, नहीं गर्ल्स का 72%, जितनी भी गर्ल्स हैं 28% ऑफ द गर्ल्स डू नॉट प्ले हॉकी, सीधा लिख लो ना, नॉट प्ले हॉकी, इसका 28% है 140, ठीक है। तो हॉकी खेलने वाली कितनी बची फिर 360, ठीक है। 75% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट प्ले फुटबॉल, थर्ड स्टेटमेंट, बॉयज का 75% इज डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। चलो भाई, तो हमें बताना है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्ले हॉकी, कि हॉकी कितने परसेंट जो स्टूडेंट हैं वो खेलते होंगे। अकेले से तो किसी से नहीं होगा, फिर बाय ऑप्शन देख लो। 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, पहले 1 और 2 को अगर देखें, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्ले हॉकी, अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो नो स्टूडेंट प्ले नाइदर स्पोर्ट्स 30, तो फुटबॉल प्लेयर्स का 75% बॉयज हैं, और फुटबॉल जो है वो 10% ऑफ द गर्ल्स प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अब एक बात बताओ, 75% ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स आर बॉयज, ठीक है। तो जितने भी फुटबॉल प्लेयर हैं उसमें बॉयज जो है वो 75% है और जो गर्ल्स हैं वो 25% है, तो ये रेशियो होगा 3:1। और गर्ल्स फुटबॉल कितनी खेलती हैं 50, तो 1 की वैल्यू 50, 3 की वैल्यू 150। तो जो बॉयज हैं बॉयज, ठीक है, बॉयज में 2 कैटेगरी, बॉयज में फुटबॉल ले लो पहले, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 150, ठीक है। और बॉयज में फिर और कुछ नहीं दे रखा यहां, ठीक है। और फिर आ जाओ भाई, तो टोटल कितने होंगे जो फुटबॉल खेलते हैं 200, फुटबॉल खेलने वाले टोटल हो गए 200, ठीक है। और जो गर्ल्स हॉकी खेलती हैं वो 360 हैं और फुटबॉल खेलती हैं 50, तो ये कितने होंगे भाई 410। तो कोई भी स्पोर्ट्स ना खेलने वाली गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 90, ठीक है। तो 9 वाले 30, ये 90 ये, तो 120 हो गए 9 वाले टोटल। और फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने हो गए, फुटबॉल खेलने वाले बॉयज कितने हैं भाई, अब बॉयज में सीधा देख लो ना कि कोई भी ना खेलने वाला 30 है और फुटबॉल खेलने वाले बॉयज 150 है,
नो वाले कितने हैं था, तो हॉकी वाले कितने बचेंगे टोटल 300 में से 150 30 180, तो 120 बॉयज हॉकी खेलते हैं और यहाँ 360 गर्ल्स हॉकी खेलती हैं, तो 360 और 120 सीधा देख लो 480, तो 480 800 का कितने परसेंट है 60%। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड को, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 48% जो है वो दोनों गेम खेलते हैं, सॉरी हॉकी खेलते हैं, तो ये वाला बन जाएगा भाई इससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो एक सिमिलर सा क्वेश्चन है यार, ये आपके लिए होमवर्क रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 और ये क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये होमवर्क रख ले, नहीं ये वाला होमवर्क रखेंगे, एक डीआई आपको जरूर सोल्व करना चाहिए। ये मैं पहले जो हमारी पिछले साल वाली सीरीज है क्यूआरई 360 डिग्री, वहां भी करवा रखा है मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। ठीक है, ये डीआई बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, ये डीआई बहुत अच्छा है, बढ़िया डीआई है। अब जो मैंने ये चीजें आपको पढ़ाई है ना यहाँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और सॉरी ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये डीआई आप बना सकते हो, और ये मैंने पहले करवाया हुआ डीआई है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। तो इसके ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपसे ये सोल्व ना हो तो प्लीज इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा फिर, या किसी दूसरी वीडियो में कवर कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। बट होमवर्क है, मैं ट्राई करवाना चाहता हूं आपसे ये 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक। ठीक है, देखो क्या है, राजन सेव्स 10% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, क्वांटिटी 1 है कि राजन 10% ऑफ अपनी इनकम का सेव करता है। तो ऐसे सवालों में मान लीजिए जो राजन है, राजन की इनकम मान लो पहले कि राजन की इनकम सपोज 100 है। ठीक है, तो राजन सेव करता है 10% ऑफ हिज इनकम, तो राजन की सेविंग होगी 10। आफ्टर 2 ईयर व्हेन हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, 2 साल के बाद उसकी इनकम बढ़ गई 10%। ठीक है, ही कुड सेव द सेम मनी। ठीक है, वो सेम मनी अब भी सेव करता है, तो देन हाउ मच इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। अब एक बात बताओ, यहां उसका एक्सपेंडिचर 90 था, यहां उसका एक्सपेंडिचर 100 है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 10/90 इंटू 100, 0, तो ये बढ़ा 11.11%। अब देखो क्वांटिटी 2, द प्राइस ऑफ ए फैन इज डिक्रीज बाय 20%। एक प्राइस ऑफ ए फैन इज डिक्रीज बाय 20%, as a result of which the sale is increased by 40%. तो what will be the effect on the total revenue? अब मान लीजिए टोटल वो 100 फैन सेल करता था, ये क्वांटिटी है, और ये एक फैन का प्राइस 100 है, तो टोटल उसकी सेल कितनी होती होगी 10,000। अब वो कह रहा है कि फैन इज डिक्रीज बाय 20%, तो प्राइस डिक्रीज होके कितना रह गया 80, और सेल 40% बढ़ गई तो 140। तो अब टोटल सेल कितनी होगी 140 इंटू 80, 11,200, तो ये कितना बढ़ा 1200। तो 1200 10,000 का कितने परसेंट होगी 12%। तो यहां से 11.11, यहां से 12, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। समझ पा रहे हो? तो ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, बना सकते हो, मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू आएगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, अगर ये आपसे ना हो तो आप कमेंट करके बताना। तो जहां ये मैंने सोल्व करवा रखा है ना, मैं आपके कमेंट में उस वीडियो का लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा एग्जैक्टली टाइमिंग के साथ। ये यूट्यूब पे ही मैंने हमारी जो पिछली साल की सीरीज थी क्यूआरई 360, वहां पे करवा रखा है, परसेंटेज में जाके आप कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पिछली सीरीज, ये देखो जितने भी क्वेश्चन है, ये मैंने पीवाईक्यू तो मैं चेंज नहीं कर सकता, बट मैं नए क्वेश्चन ले रहा हूं। तो जो हमारी पिछली सीरीज भी फॉलो कर रहा है क्यूआरई 360 डिग्री और ये इस साल वाली, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियोज कैसी लग रही है। ठीक है, चलो, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आरबीआई की प्रिपरेशन में, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। जो कोर्सेज का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप सिंपली गूगल पे टाइप करो editap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी इस तरीके से। यहाँ कोर्सेज में जाओगे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में आपको ये
आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो ये हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ये हमारा गोल्ड पैक है जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सभी तरीके की तैयारी हो जाएगी आपकी। ये सिल्वर है भाई हमारा, ठीक है। ये फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ये फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। आप जिसमें चाहे इनरोल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। इस सीरीज को लगातार फॉलो करें, हर वेडनेसडे सैटरडे आपको लेक्चर मिलता रहेगा, आप बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज का पार्ट 1 तो वो भी आप जरूर देख लें, ठीक है जी। चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट और शेयर पक्का करना भाई। बाय बाय बाय, टेक केयर।